morning, student. Myself, Arpita Chokule. So, students, this year I am handling for LKG, UKG, and first standard subject Hindi. This year I am handling subject Hindi for LKG, UKG, and first standard. Okay, students, मैं इस साल ले रही हूँ LKG, UKG, and first standard हिंदी. तो बच्चों, आप सब अच्छे हो ना? I hope you all are fine. Okay. तो बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? तो बच्चों, इस साल मैं ले रही हूँ ना हिंदी. तो बच्चों, आप मुझे बताओ, आप स्कूल नहीं क्यों नहीं आ रहे हो? बताओ, स्कूल क्यों बंद है? बच्चों को बोलो, आज देश में सभी और स्कूल बंद है. इसका कारण क्या है आपको मालूम है बच्चों? आप बता सकते हो मुझे? ओके, तो मैं बताने वाली हूँ. क्योंकि आज जो देश में, हर दुनिया में एक महामारी जो आई है, जो सभी मनुष्य को बहुत हानि पहुंचा रही है बच्चों. वो महामारी जो है ना, कोविड-19 यानी कोरोना, यानी बच्चों कोरोना. एक कोरोना ऐसा वायरस है जो हर एक मनुष्य ना घर से बाहर जा सकता है, ना घर से कोई काम कर सकता है घर से बाहर जाके. जो भी है बच्चों, वो पूरा का पूरा थम गया है. क्योंकि बच्चों, एक कोरोना ऐसा एक वायरस है जो मनुष्य को बहुत हानि पहुंचा रहा है. क्योंकि कोरोना ऐसा है एक वायरस जो है ना, हर एक मनुष्य को जीवित हानि कर रहा है. ना घर से बड़े मनुष्य बड़े बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कोई. इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा रूल बनाया कि कई थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन, थोड़े दिनों के लिए क्या किया भारत सरकार ने? लॉकडाउन अनाउंस किया. क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ही एक कोरोना का जो स्टेप है ना, वो खत्म होता है. इसलिए भारत सरकार ने और एक निर्णय लिया था ना बच्चों, कि स्कूल बंद किया जाए. क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरा है. इसलिए कोरोना जाने के लिए थोड़े दिनों के लिए स्कूल बंद किया. बच्चों, आप बोलो, कोरोना की वजह से हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए आजकल ऑनलाइन क्लास के जरिए आप तक हम पहुंच रहे हैं. बच्चों, आप नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल बहुत सभी और जो टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन होता है ना, आमने सामने, वो बहुत अच्छा होता है. आपको हम सब बहुत मिस कर रहे हैं बच्चों. तो जल्द ही स्कूल स्टार्ट हो जाए, ये आशा करती हूँ. तो बच्चों, कोरोना क्या है आपको बताने वाली हूँ. कोरोना के लिए हम क्या नियम संभाल सकते हैं, यानी फॉलो कर सकते हैं ना, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ. तो बच्चों, मुझे बोलो, आप क्या घर में हो ना, तो आप बाहर जाते वक्त क्या पहन के जाती हो? जब बाहर जाते हो ना बच्चों, तो सभी और हर एक मनुष्य अब मास्क पहन रहा है. जैसे कि देखो बच्चों, सभी और अब मास्क पहन रहा है ना. देखो बच्चों, क्योंकि मास्क पहनने से ही हर एक मनुष्य इस कोरोना के जाल से बच सकता है. कोरोना जो है ना, है ये नाक से ही अपने शरीर में जाता है. तो बच्चों, कोरोना से बचने के लिए हमें 3 चीजों का फॉलो करना चाहिए. कौन सा? पहले हमें मास्क यूज करना चाहिए. ओके, तो आप जब भी बाहर जाते हो ना, तब आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो बच्चों. किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि सैनिटाइजर ऐसा एक है कि कोरोना इससे दूर होता है. मास्क, सैनिटाइजर, और जहां भी किसी भी जगह जाते हो ना, 1 फीट का 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. किसी भीड़ में जाते हो ना, किसी समारोह में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. क्योंकि कोरोना की वजह से जब भी हम सब एक आएंगे ना, तो कोरोना एक के जरिए से ऐसे फैलने लगता है. तो बच्चों, एक कोरोना के वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों? ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करेंगे. अभी नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं ना बच्चों, वो मुझसे
ऑनलाइन के जरिए मिलिए। तो बच्चों आज मैं लेने वाली हूँ हिंदी। हिंदी यानी क्या बच्चों, मुझे बोलो। हिंदी भाषा है ना, विषय में हिंदी ले रही हूँ। हिंदी भाषा का महत्व मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों हिंदी क्या, हिंदी एक ऐसा विषय है ना बच्चों, आपको मालूम है, आप सभी और देखते हो टीवी की हर एक चैनल पर हिंदी का ज्यादा प्रभाव होता है। हर एक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हमारे भारत राष्ट्रीय भाषा जो स्थान मिला है ना, वो हमारे हिंदी भाषा को मिला है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बन रहा था ना बच्चों, तब संविधान, हमारा भारत देश का संविधान बन रहा था ना, प्रथम स्थान हिंदी को दिया गया था। प्रथम स्थान हिंदी भाषा को दिया गया था, क्योंकि कोई भी आदमी हर एक राज्य में प्रांत में जाता है ना, तो हर एक राज्य की अलग अलग भाषा होती है। कि जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी है, कन्नड़ा की कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ है, ओके। तो वैसे बंगाली है, ओके। हर एक राज्य, हमारे जो स्टेट है, राज्य है, हर एक अलग अलग भाषा उस वहाँ के राज्य के लोग बोलते हैं। तो जो भी राज्य के लोग होते हैं ना, उन्हें समझ में आने के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी। हर एक स्कूल में हिंदी का आकलन करते हैं कि पढ़ाते हैं हिंदी। कहीं भी जाए, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जहाँ भी जाते हो ना, तो एक हिंदी बोलने से आप सामने का जो भी मनुष्य होता है हिंदी समझ में आता है। तो हिंदी भाषा ऐसा एक जरिया है जो किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो हिंदी भाषा का प्रभुत्व ज्यादा है। तो बच्चों जो भी है लोग, वो हिंदी का महत्व जानते हैं। तो बच्चों आजकल आप टीवी में भी देखते हो ना, कार्टून्स देखते हुए होंगे। उसमें भी कार्टून्स में भी बहुत से छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं, उसमें भी हिंदी बोली जाती है। छोटे बच्चे कार्टून्स में आप देखते हो, सुनते भी हो और खुद उसे बोलने का महसूस भी करते हो ना, ओके। तो बच्चों हिंदी भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, साहित्यिक हो गए हैं, कवि हो गए हैं। इन्होंने हिंदी भाषा का इतना अच्छा महत्व बताया है। हिंदी भाषा एक सुलभ ऐसी भाषा है जो कोई भी बोल सकता है, समझ सकता है। इसलिए हिंदी भाषा का महत्व समझना चाहिए। भारत में हमारा हिंदी दिन मनाया जाता है। उस हिंदी दिन में सभी और हिंदी दिवस मनाया जाता है। उस दिन काव्य रचना, साहित्यिक लोगों का जो भी समारोह उस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों अभी से हम हिंदी बोलेंगे तो पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होगा।